नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, आप सभी ने सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण केस NIOS DLED वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तराखंड कहिए या जो है कि जयवीर सिंह वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तराखंड या जो है कि नंदन सिंह बोरा वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तराखंड या B.Ed वर्सेस NIOS DLED, जो भी आप कहते हैं, तो इस केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो चुकी है। फैसला आ चुका है। बहुत सारे समाचार पत्रों में आपने ये भी देख लिया होगा, NIOS DLED डिप्लोमा धारकों को लगा बड़ा झटका। ये न्यूज़ आपने पढ़ लिया होगा। इसके साथ साथ हमारे यहाँ के शिक्षा मंत्री माननीय श्री धन सिंह रावत जी का भी आपने बयान सुन लिया होगा कि प्रदेश में बचे हुए शिक्षकों के पद में काउंसलिंग एक ही दिन होगी। तो ये कुल मिलाकर के आपको ये लग रहा होगा कि जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती थी उसमें B.Ed वालों का रास्ता साफ हो गया। बिल्कुल सबको यही लग रहा होगा। सभी B.Ed धारक जो हैं कि इसी बात को लेकर के लड़ाई लड़ रहे थे और इसी बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट से वो जीते भी हैं कि यानी कि जो सरकार की अपील थी उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है। अब यहाँ पर बहुत सारी दुविधाएं भी होने को या देखने को मिलेंगी, दुविधाएं भी होंगी। सबसे पहले हम थोड़ा सा डिटेल पे बात करते हैं कि क्या क्या होने वाला है। सबसे पहले जो प्रदेश में सरकारी प्राथमिक विद्यालय हैं उनमें जो है कि 2648 पदों की शिक्षकों की जो नियुक्ति प्रक्रिया का जो रास्ता था वो लगभग साफ हो गया। साथ ही इन नियुक्तियों में सम्मिलित होने वाले प्रतीक्षा कर रहे हैं NIOS से जो DLED डिप्लोमा धारक हैं उनको झटका लग चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने NIOS का जो 1.5 वर्षीय डिप्लोमा था 2 वर्षीय डिप्लोमा के बराबर नहीं मानते हुए भर्ती प्रक्रिया में उनकी पात्रता का रास्ता बंद कर दिया है। तो यह मामला लंबे समय से न्यायालय में लंबित था और वर्ष 2020 में 2648 प्राथमिक शिक्षकों के पदों में जो भर्ती शुरू हुई थी या भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी वो पूरी नहीं हो पाई। इस बात को आप सभी लोग जानते हैं। तो कुल मिलाकर के जो शिक्षा विभाग से अगर जिस जानकारी की बात कहें तो केवल 1726 पदों की ही चयन सूची अभी तक अंतिम रूप में जो है कि शामिल हुई है। अंतिम रूप में यानी कि जिन लोगों का चयन हुआ है उसमें जो है कि CTET वालों का अभी ज्वाइनिंग होना बाकी है, जो जिनकी काउंसलिंग होगी 1726 पर। अब ये देख लिए कि 2648 में से जो है कि 1726 पदों को आप घटा लीजिएगा। अभी DLED का द्विवर्षीय पाठ्यक्रम प्रदेश में संचालित हो रही है, यानी कि द्विवर्षीय डिप्लोमा हो रहा है और निर्णय आने के बाद TET पास B.Ed प्रशिक्षितों का राहत की सांस ली है। उन्हें नियुक्ति मिलने में अब बाधा नहीं है। देखिए, अब बाधा नहीं है इसका मतलब समझ रहे हैं कि किसी प्रकार की बाधा नहीं है। यहाँ तक सभी ने इस न्यूज़ को पढ़ लिया है। लेकिन साथियों, अब जो है कि और ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। ये दिक्कत कैसे आएगी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात बता देता हूँ कि B.Ed वाले भी आपस में अब लड़ेंगे क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया को लेकर के। क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया में, क्योंकि सबसे पहले B.Ed वर्सेस BSTC केस आया हुआ है, तो उसमें भी 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट कर दिया है कि B.Ed वाले प्राइमरी के लिए अलाउ नहीं है। ठीक हो गया, यहाँ पर आपने देख लिया है। इसके बाद मध्य प्रदेश की जो B.Ed वर्सेस D.Ed शिक्षक भर्ती देख रहे हैं उसमें आपने अभी पिछली सुनवाई देख ली है। पिछली सुनवाई में आपने देखा कि क्या हुआ और क्या होने गया। तो यहाँ पर जो है कि जो नियुक्त शिक्षक हैं उन पर भी तलवार लटकी हुई सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को लेकर के। तो कुल मिलाकर के जो जजों ने फैसला दिया है कि जो B.Ed वाले जो नियुक्त हो चुके हैं तो उनकी तो नियुक्ति हो गई है, जो नए नियुक्तियाँ होंगी वो नियुक्तियाँ नहीं दी जाएंगी। ये जो है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अकॉर्डिंग कह लिया गया है। यानी कि कुल मिलाकर के जो 29 सितंबर को माननीय सुप्रीम कोर्ट में छत्तीसगढ़ के केस में सुनवाई हुई। यानी कि एप्लीकेशन हो रहा है, तो एप्लीकेशन हुआ है तो ठीक है, लेकिन अब जो है कि नए ज्वाइनिंग लेटर
नहीं मिलेंगे। यानी कि अगर नए ज्वाइनिंग लेटर मिलते हैं तो कुल मिलाकर के NIOS DLED फिर जो है इसका विरोध करेगा कि अगर प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड की काउंसलिंग शुरू हो जाती है तो NIOS DLED इसका विरोध निश्चित रूप से करेगा और इस भर्ती प्रक्रिया में स्टे लगाने की कोशिश करेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया कि राज्य के हाई कोर्ट इसका फैसला करेंगे। कब का? ये छत्तीसगढ़ में जो है कि बीएड वर्सेस डीएड वाला जो केस करा है कि अंतिम जो चीज़ें दे रखे हैं वो राज्य के हाई कोर्ट में दी गई हैं। अब जो NIOS DLED वाले बिहार या पटना में लग चुके हैं उनका भी डिसीजन अभी राज्य के अंदर पटना हाई कोर्ट में चल रहा है। अगर वो पटना हाई कोर्ट से जीते हैं तो अगर देखिए जिनकी ज्वाइनिंग हो गई है तो वो तो ज्वाइनिंग में रहेंगे। अब यहाँ पर जो है कि उत्तराखंड हाई कोर्ट से ये लोग केस जीते हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने एक रिक्वेस्ट किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में 29 सितंबर वाले जो छत्तीसगढ़ वाले में कहा कि इसको जो है कि जो भी शिक्षक भर्ती हैं उसको डिसाइड जो है कि राज्य के हाई कोर्ट करेंगे। समझ रहे हैं? तो कुल मिलाकर के और सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में ये भी कह दिया है कि 11 अगस्त से पूर्व जिन लोगों की भी ज्वाइनिंग हो गई है आगे जो है कि उनको ज्वाइनिंग नहीं करवाया जाएगा। ये जो है कि मध्य प्रदेश वाले मामले में भी आया है। तो अब यहाँ पर देखिए राज्य के अंतर्गत राज्य के हाई कोर्ट के अंदर आपको एक नया केस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। दूसरी बात जो है कि जो 50% वाली बात आई, NCT का जो मानक है 23/2 का जो मानक है उसमें भी अभी जो है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। उन्होंने ये कह दिया कि जो इन सर्विस टीचर थे तो 31 मार्च 2019 तक उनको नियुक्तियां मिलनी चाहिए। इसके बाद जो है एंट्रेंस टीचर जो है शिक्षक बनने के लिए पात्र नहीं रहेंगे। ये बात भी यहाँ पर कहेगी। सबसे बड़ी बात अब यहाँ पर देखिए आपको ये बता रहा हूँ कि उनने सीधी सी बात कही कि 31 मार्च 2019 के बाद 1 अप्रैल 2019 के बाद कोई भी एंट्रेंस टीचर प्राथमिक में नहीं रहेंगे। अब एक दूसरी बात, NCT का जो 6 जनवरी 2021 का पत्र है उसको गजट में तब्दील करने का भी प्रयास किया जाएगा कि इसके लिए गजट क्यों नहीं निकाला, क्योंकि अभी आपने देखा हुआ नंदन सिंह बोरा जी जो है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री या MHRD मिनिस्टर, पूर्व MHRD मिनिस्टर से मिले हुए थे। अब यहाँ पर बात आई कि भाई 23 अगस्त 2010 के बाद आप संशोधन कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें जो है कि 23(1) के तहत जो मिनिमम क्वालिफिकेशन कर लिया है तो वो NCT की पावर थी। कब तक NCT की पावर थी? जो रिलैक्सेशन दिया था 23(2) में, वो रिलैक्सेशन कब तक था? वो रिलैक्सेशन 31 मार्च 2019 तक ही था। अब 23(2) के तहत अगर रिलैक्सेशन की बात करते हैं 31 मार्च 2019 तक ही था। ये जो है कि अभी के NIOS DLED वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तराखंड के जजमेंट में कहा गया कि ये सिंगल विंडो प्रोग्राम था। भाई सिंगल विंडो प्रोग्राम कहने के बाद कुछ इस तरीके के लूप होल्स आपको इस केस में देख रहे हैं कि अगर ये दोबारा से एकजुट होते हैं NIOS DLED वाले तो ये शायद उत्तराखंड की भर्ती फिर से रुकेगी। इस बात को भी मैं बता रहा हूँ, एक नया केस आपको इसमें देखने को मिलेगा। और तीसरी बात मैं ये बता देता हूँ कि अभी ये जो है कि बीएड का इस पक्ष में भी विरोध करेंगे, क्योंकि अभी जो है क्लेरिफिकेशन और मॉडिफिकेशन जो अर्नव घोष वाला मामला है उसमें फैसला नहीं आया है। दूसरी बात जो 69,000 शिक्षक भर्ती है गुड्डू सिंह वाले मामले में भी किसी भी प्रकार का डिसीजन नहीं आया है। समझ रहे हैं? और चौथी बात है कि छत्तीसगढ़ में हरिशंकर केस पर भी अभी कोई डिसीजन नहीं आया है। उसके बाद मध्य प्रदेश जो ज्वाइनिंग टीचर है उनमें भी किसी प्रकार का केस नहीं आया। तो साथियों यहाँ पर जो बड़ी बात हो रही है कि अब किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आई तो अब जो है कि बहुत बड़ी बाधा आएगी। और दूसरी बात बीएड वाले भी जो 50% वाले हैं अगर 40 ईयर वाइज में 45% जा रहा है तो उसका भी विरोध होगा यहाँ पर। ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत सारे जो है कि सुप्रीम कोर्ट के ऐसे डिसीजन हैं जो अभी भी बीएड वालों के पक्ष में नहीं हैं। ये थोड़ा सा भी अगर किसी भी तरीके की बात करते हैं, इसलिए मैं जो है कि मेरा वीडियो बनाने का मकसद है
पूरी तरीके से आप लोगों को आगाह कर रहा हूं। हालांकि हमारे ग्रुप ने भी हमसे कह दिया है कि बीएड में आप लोग वरीयता लेने का प्रयास करो, तो मैंने सीधी सी बात कह दिया कि अगर हम भी बीएड वाले हैं कि किसी भाई का भला हो रहा है तो उसका भला होने दीजिए, ये मत करिए। बहुत सारे लोगों का केस के संबंध में भी मेरे पास आ रहा है कि सर आगे क्या जानकारी होनी चाहिए, कि किस तरीके से हम जानकारियों को कलेक्ट करेंगे। इनके पास दूसरा मुद्दा ये भी है, देखिए सिंगल विंडो वाली बात आई तो यहाँ पर जो शिक्षा मित्र NIOS DLED, सॉरी इग्नू DLED, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी से जिन्होंने DLED करा है, तो 2012 के बाद अभी तक लगातार होते आ रहा है। इसकी जानकारी उनको लेनी ही पड़ेगी कि जिन लोगों का ग्रेजुएशन नहीं है तो इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू के माध्यम से उन्हें आज भी वो शिक्षा मित्रों को आज भी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री कोर्सेज डाइट के माध्यम से करवाया जा रहा है। तो ये बड़ी दिक्कत की बात है साहब, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें समझनी है। ये उत्तराखंड का मामला बता रहा हूँ, मैं किसी स्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का 4 सितंबर को NCT ने लेटर दे दिया है कि अब बीएड वाले प्राथमिक शिक्षक भर्ती में नहीं लिए जाएंगे। सभी राज्यों को उनने अपना लेटर दे 4 सितंबर का वो लेटर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो NIOS का मददगार हो जाएगा इस भर्ती को रोकने के लिए। दूसरी बात, जो शिक्षा मित्र हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन किया है, बहुत सारे लूप होल्स, अगले वीडियो में आपको निश्चित रूप से बताऊंगा कि कहाँ क्या हो सकता है। आप अगर देखिए आपकी तादाद अच्छी रहेगी, मैं अभी बीएड वालों को भी आगाह कर रहा हूँ कि भाई आप मजबूत तरीके से अपने केस को रखिए, और NIOS DLED वालों से भी कहता हूँ कि मजबूत तरीके से अपने केस को रखिए। ऐसा नहीं है क्योंकि शिक्षा मित्रों वाली बात भी जो रहेगी 31 मार्च 2019 के बाद कौन से बैच को अभी जो शिक्षा कौन सा बैच है जिसने DLED कंप्लीट किया है, क्योंकि बीच में कोरोना भी हो गया था। कंप्लीट में बहुत सारे लोग जो है कि ग्रेजुएट नहीं हो पाए थे, इस बीच ग्रेजुएट हो पाए हैं। तो अभी देखिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, अगर वो टेट के माध्यम से भी क्वालिफिकेशन, भाई ये केस बड़ा उलझ गया। मैं इस बात को देख रहा हूँ, अगर इन लोगों को इसका संज्ञान नहीं है तो वो बात अलग है, लेकिन ये मेरी नज़रों में ये केस उलझा हुआ है बहुत ज़्यादा। इस केस को समझने वाला बहुत कम वकील है। जितनी ज़्यादा दान दक्षिणा दोगे तो तब जाके तुम्हारा भला होगा, उससे पहले ये नहीं होगा। ये केस पूरा उलझा हुआ है, इसको आपने एक डिस्प्ले बनानी पड़ेगी हर केस के लिए। जब तक आपके केसों की डिस्प्ले नहीं होगी ना, ये केस यहाँ का था, ये केस यहाँ का था, ये केस यहाँ का था, तो कुल मिला करके ये केस हैं आपको डिस्प्ले में लगाने पड़ेंगे। डिस्प्ले में लगाने के बाद ही ये चीज़ें आगे होंगी। तो ये बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरे पास किसी प्रकार का मैटर नहीं था। मेरे पास बहुत ज़बरदस्त मैटर होते हैं, और ज़बरदस्त इन चीज़ों को सूचना अधिकार के पास से एक एक रिपोर्ट मैं अपने पास रखा था बहुत पहले 2013-14 में ही। 2011 के बाद जो है EGS आचार्यों को शिक्षा मित्र कन्वर्ट करके राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक नियुक्त किया है। ये मैं भी जानता हूँ और उत्तराखंड के बहुत सारे लोग जानते हैं जो शिक्षक बने हैं EGS आचार्य से। तो साथियों, आज की ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको कैसी लगी? तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।